हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के केमिस्ट्री के वीडियो नंबर 9 है और इस वीडियो में जो है हम आपको केमिस्ट्री के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिससे एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का जो टॉपिक है आप जानते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि पैकिंग की प्रगुणता या संकुलन क्षमता। पैकिंग की प्रगुणता या संकुलन क्षमता, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं इफिशियंसी ऑफ पैकिंग। ये जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। आपके मन का सबसे पहला प्रश्न है कि सर पैकिंग की प्रगुणता या संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। आइए जानते हैं पैकिंग की प्रगुणता या संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। मान लीजिए कि आपका यह जो है घर है, मान के चलिए कि ये जो है आपका घर है। इस घर में जो है आदमी जो है 10 गो आदमी आराम से रह सकता है, सूत सकता है, खा सकता है, पी सकता है, एकदम आराम से 10 गो रह सकता है। इसमें जो है अभी फिलहाल आपके घर में जो है आदमी हमने जो है मान के चलिए 6 गो रखा है। 6 गो आदमी हमने रख दिया। ये घर है, घर में 10 गो आदमी रह सकता है लेकिन 6 गो आदमी जो है फिलहाल इसमें है। तो अगर आपसे कोनो पूछे कि आपका घर जो है कितना प्रतिशत भरा हुआ है तब क्या बताएंगे। 10 में से 6 गो आदमी है यानी कि 6% जो है आपका घर भरा हुआ है और 4% जो है आपका घर खाली है। तो जितना प्रतिशत आपका घर भरा हुआ है उसी क्षमता को हम लोग कहते हैं पैकिंग की प्रगुणता या संकुलन क्षमता। और जितना प्रतिशत आपका घर खाली है उसी को हम लोग कहते हैं खाली स्थान। ठीक है, पैकिंग की प्रगुणता आप समझ गए, यानी कि किसी भी इकाई सेल में अवयवी कणों द्वारा घिरे हुए जगहों को हम लोग कहते हैं पैकिंग की प्रगुणता या संकुलन क्षमता। ये नोट्स में बहुत बेहतर ढंग से लिखा हुआ है लेकिन हमें समझाना था, आप समझ गए होंगे। मान के चलिए आपके रूम में जो है 10 गो आदमी रह सकता है लेकिन अभी फिलहाल 4 गो आदमी है और 6 गो के जगह खाली है। तो अगर आपसे पूछे कि संकुलन क्षमता आपके रूम का कितना है तो कहेंगे कि 4 गो भरल है और 10 गो के जगह है, यानी कि 40%, या ऐसे भी कह सकते हैं 4% जो है भरल है और 6% खाली है। तो जो भरल होगा उसी को संकुलन क्षमता है, यानी कि आपके रूम के अभी जो है संकुलन क्षमता 4% या 40% कह सकते हैं। ठीक है, 100% में निकालेंगे तो 40 और 10 में निकालेंगे तो 4। ये जो है समझ गए आप। आइए थोड़ा समझते हैं पैकिंग की प्रगुणता के फॉर्मूला का होता है। पैकिंग की प्रगुणता इकाई सेल में उपस्थित कणों का आयतन, यानी कि ये जो घर है एकरा में के गो कण है इस सब के आयतन, नीचे इकाई सेल का आयतन यानी कि पूरा घर का अब आयतन। बात तो फिर से, इकाई सेल में, इकाई सेल है एकर में उपस्थित कण के गो कण है 6 गो कण है तो ओकर आयतन आ इकाई सेल के आयतन यानी कि पूरा घर के आयतन आ परसेंटेज निकालेला है तो गुना में 100। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि सरल घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करें। ठीक है, या कहेगा कि संकुलन क्षमता ज्ञात करें, या कहेगा कि इफिशियंसी ऑफ पैकिंग ज्ञात करें, यो कह सकता है। अब देखिए सरल घनाकार इकाई सेल को हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पीछे क्लास में कि इसे जो है हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। आप समझते हैं एकरा एससीसी के नाम से जानते हैं। अब कहेंगे कि सब सरल घनाकार इकाई सेल किसे कहते हैं, तो सरल घनाकार इकाई सेल वैसे इकाई सेल को कहते हैं जिसके कोनों पर सिर्फ अवयवी कण होता है, उसी को सरल घनाकार इकाई सेल कहते हैं। देखिए तो एकर खाली 8 गो कोना पे अवयवी कण है तो ये सरल घनाकार इकाई सेल है कि नहीं। बस इतना आप समझ गए, आगे हम समझा देते हैं। एकर पीछे वाला क्लास में जो है हम आपको बताए थे
कि त्रिज्या और भुजा के बीच में संबंध कैसे निकालेला है, बताए थे कि नहीं? अगर नहीं वीडियो देखे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख के आइए कि कैसे निकला है, नहीं तो फिर से एक बार समझ भी लीजिए। ये 4 गो कण है, देखिए हम ई वाला जो है उठा के कहाँ ला दिए हैं, यहाँ ला दिए हैं, ये वाला उठा के यहाँ ला दिए हैं। एकरा में के गो कण है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो हम जो है 4 गो यहाँ जो है गोला बना दिए, है कि नहीं? 4 गो गोला, इनमें छोटा छोटा था, एकरा में बड़का बड़का बना दिए। अब एकर जो है लंबाई ए है कि नहीं? देखिए एकरा में 2 गो गोला है, दोनों आधा आधा अंदर है, तो 1 गो के त्रिज्या 2 गो के त्रिज्या। हमको क्या मालूम चला कि 2 गो आर बराबर ए है, 2 गो आर बराबर ए है, तो आर बराबर a/2 आया। ये बात बउआ में सीखेला था, ठीक है, पिछले क्लास में हम सिखाए हैं। अगर इसमें पूछे कि एकरा में के गो कण है, तो आप तो कहेंगे कि सर 8 गो कण है। अरे तरह के 8 गो नहीं कण है, देखिए इनमें 8 गो कण है, अवयवी कण है, लेकिन टोटल एकरा में के गो कण है। अगर आपसे पूछेगा कण की संख्या, अगर कोना पे रहे तो उसे 1/8 से सूचित करते हैं। के गो कण है, 8 गो है, 8 से 8 कट गई तो एकरा में एगो कण है, टोटल एकरा में के गो कण है, एगो कण है। ई भी जो है हम निकालने के लिए आपको सिखाए हैं, 2 गो क्लास पीछे आपको जाना होगा। अगर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो हम तो आपको सिखा ही दिए अभी। मेन बात है कि अब हमको निकालना है सरल घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता या संकुलन क्षमता। चलिए निकालते हैं हम लोग। पैकिंग की प्रगुणता हमने लिख दिया, पैकिंग की प्रगुणता। चलिए सर, अब एक और फॉर्मूला पीछे से आप देखिए तो तनी का लिखल है, तनी पीछे देख लीजिए। लिखल है इकाई सेल में उपस्थित कणों का आयतन। तो देखिए तनी, इकाई सेल में उपस्थित कणों का आयतन। इकाई सेल में कण के गो है, एगो कण है, एगो कण है, एगो कण है। अच्छा बताइए एकर कण जो है कैसन है, चरखुट है? नहीं, गोल गोल है, गोल गोल। तो आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि गोला के आयतन क्या होता है? गोला के आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप पढ़ के आ रहे हैं सर, पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, बटा में। अब जो है फॉर्मूला फिर से देखिए, बटा में लिखल है इकाई सेल के आयतन, यानी कि घर के अब पूरा आयतन। तो आइए तनी देख लेते हैं। ई जो है एकर घर है घर जो है कैसन आपको नजर आ रहा है? घन के तरह नजर आ रहा होगा। घन के आयतन का होगा है बुआ? AQ होता है कि नहीं? हमको ये प्रगुणता जो है परसेंटेज में निकालना है, तो ये गुना में जो है 100। बात समझ में आई? एकदम समझ में आया होगा। चलिए तनी आगे बढ़ते हैं। हम जो है अब 1 में 4 से गुना करेंगे 4, और नीचे 3 है 3 लिखेंगे। अब जो है पाई के मान बचपन से आप याद करते आ रहे हैं, पाई के मान क्या होता है हो? 22/7 होता है, 22/7। चलिए गुना, यहाँ RQ लिखल है, यहाँ R के मान जो है A/2 है, तो R के जगह हम लिख सकते हैं सर A/2, ए जब भागा में AQ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। चलिए एजा जो है हम गुना कर दिए 100, काहे कि परसेंटेज में हमको निकालना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़िए आगे। अच्छा ये एजा स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिख के जो है हम यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे, Q, काहे कि फॉर्मूला में Q था यार, फॉर्मूला में Q था। यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे Q। अरे यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Q। चलिए ठीक है, Q लिखें। अब देखिए यहाँ पे 4/3 ये ला उतारे, 22/7, A से Q में करेंगे AQ, 2 के Q करेंगे 8 आता है, EAQ, ठीक है, गुना में एजा 100। चलिए ठीक है, इतना आप AQ से AQ कट गई, कोनो दिक्कत?
4 से 8 कट गया 2 बार में। अरे यार 4 से 8 कटा 2 बार में, 2 लिख दिए हम। अब देखिए हाई 2 से 22 कट जाते 11 बार में, कट ले कि नहीं कट ले। अब आपके पास कितना आया सर, चलिए देख लीजिए कितना आया। ऊपर 11 बचा है, 11 आया ऊपर, नीचे कितना बचा है 3 7 21 बचा है, और ई जो है गुना 100 बचा है। अब इतना जो है आप कर लिए, तो अब जो है इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। 1100 बटा में 21, आप जब इसको काटेंगे तो कितना में आएगा, तो 21 5 105, 5 मरतबे में फिर 5 बचा, तो 21 दूना 42, हाँ लगभग जो है 52.6 ऐसे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सरल घनाकार इकाई सेल के पैकिंग की प्रगुणता, मतलब कि इफिशियंसी ऑफ पैकिंग कितना आया, लगभग 52% आया। चलिए इतना आपको समझ में आया कि नहीं, एकदम आया होगा, बउआ लेखा समझाए हैं यार। सेकंड कहा है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करें। आइए एक रूतनी समझते हैं। ई जो है फलक केंद्रित है, फलक केंद्रित को हम लोग पहचानते हैं कैसे, तो वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 गो कोना के अलावा 6 गो फलक में भी उपस्थित रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल। ठीक है, समझ गए। अब जो है आपसे कोनो कहेगा कि ई जो है आर बराबर इतना काहे आया, पीछे वाला क्लास में आप पढ़े हैं ना सर, नहीं पढ़े हैं फिर हम आपको समझा देते हैं। एकरा में से जो है हम एगो भाग के कर उठा लिए, ई वाला पूरा भागवा के जो है हम आगे वाला दीवारवा के उठा लिए। देखिए तो उठा लिए हैं, एकदम उठा लिए हैं। जब उठा लिए हैं, एक कर जो है भुजा के लंबाई ए है, एक कर भुजा के लंबाई ए है, तब पाइथागोरस प्रमेय से ई वाला हम निकालेंगे तो a√2 होगा। एकरा में जो है देखिए काटेंगे तो 3 गो गोला कटता है, इसे ये वाला अगल बगल में रहता है, इसे 3 गो गोला कटता है, तो 1 गो गोला 2 गो गोला 3 गो गोला। अब 1 गो आर 2 गो आर 3 गो आर 4 गो, हमरा का मालूम चला कि 4 गो आर बराबर a√2 है, आर बराबर a√2 बटा में 4 आया। इतना आप समझें। अगर इसमें कहे कि कण के गो होता है, तो देखिए पहले कोना पे कण के गो है, तो 8 गो है, 8 गो है एकर कोना पे कण, देख लीजिए कोना पे 8 गो है। और जब कोना पे कण रहता है तो उसको 1/8 से सूचित करते हैं, 8 8 कटेगा 1 आएगा। लेकिन एकर फलक पर भी है, फलक पर उपस्थित कणों की संख्या, तो फलक पे जो कण रहता है तो सूचित करते हैं हम लोग 1/2 से। अब फलक पर एकर 6 गो कण है, तो 1/2 गुने 6 अगर काटेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी 3 गो, टोटल 1 + 3 4 गो कण। एकरा में के गो कण है, 4 गो कण है। आइए पैकिंग की प्रगुणता निकालते हैं। पैकिंग की प्रगुणता हमको निकालना है, इफिशियंसी ऑफ पैकिंग। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि इकाई सेल में उपस्थित कणों की आयतन, इकाई सेल में के गो कण आपको नजर आया सर, 4 गो कण है, तो 4 गो कण के आयतन निकालिए। 4 गो कण के आयतन, कण गोला गोला होता है तो गोल के आयतन 4/3 पाई आर क्यू। इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल घन है, घन के आयतन AQ, परसेंटेज में हमको आंसर चाहिए तो हम गुना 100 कर दिए। आइए सर इसको सॉल्यूशन करते हैं। अगर 4 से इसको गुना करेंगे तो 16/3, पाई के मान हम रखेंगे 22/7 गुने आर के जगह का रखेंगे सर a√2/4, का रखें a√2/4 के होल क्यूब। ठीक है रखें। चलिए आइए सर यहाँ पे बटा में जो है AQ के AQ छोड़ दिए, गुना में 100। चलिए आइए तनियाऊ आगे बढ़ते हैं।
16 बटा में 3 गुने 22 बटा में 7 आ एक क्यू। अरे देखो यहाँ से एक क्यू और √2 के जब करेंगे क्यू तो √2 के का वही क्यू हो, √2 के क्यू आएगा A2√2 इतना आएगा, बटा में 4 के क्यू करेंगे तो 64 आएगा। इतना आपको समझ में आया सर? एकदम समझ में आया होगा। चलिए गुना बटा में जो है एक क्यू आप लिखबे करेंगे आ गुने 100, परसेंटेज में काहे के आंसर चाहिए है कि नहीं। ए क्यू से ए क्यू गलथिन तेल नापे। आगे आगे 16 चौको 64, 16 चौको 64। अब देखिए 4 से आप काटे 64 तो यहाँ से 2 दूना 4 आ हई 2 से 22 गलथिन तेल नापे 11 मरतबे में। ठीक है, अब बचा का देखिए, बचा का आपका 11 और √2 बचा। का बचा सर? 11 आ √2 बटा में नीचे का बचा 3 7। अब कुछ बचा है नहीं, 3 आ गुने 7 कितना होता है? 21 बचा। ठीक है सर। आप भागवा में तो हई कह सक हूँ 100 गुना है। अच्छा आप बताइए 11 आ √2 के मान आप बचपने से पढ़ते आ रहे हैं 1.414। आप बटा में 21 लिख दे लिख आ गुने 100। इतना आपको समझ में आया सर? चलिए इसको आप गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना कीजिए सर, गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखिए हम आपको बताते हैं। 11 में जब इतना से आप गुना करेंगे तो 1 4 आ 1 4, फिर काटेंगे 4 1 4 1, यानी कि 4 5 5 5 1, यानी कि 15,554। लेकिन 3 गो अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि 15.554। तो चलिए इसको जब हम ऐसे करेंगे 15.554 गुने 100 आ बटा में 21। अच्छा एक 3 गो अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 गो जीरो आएगा तो 2 गो जीरोआ से 2 गो कट गई, बचल का? अब बचल देख 5 15 इतना बचा है। देखिए पॉइंट हटा दिए हैं ना यहाँ से, तबे तो 3 गो जीरो आया है। आ ये 2 गो जीरो से 2 गो कट गया तो बचा 15 5 5 4 आ नीचे बचा 210। जब इसको आप काटिएगा सर तो जानते हैं कितना आएगा? जब इसको आप काटिएगा इसे तो 210 से अगर हम करेंगे तो 7 मरतबे में 7 दूना 14, यानी कि 74 पॉइंट। चलिए इसको जब आप काटिएगा 74.06 आएगा, 74.06 से, यानी कि आप कह सकते हैं कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता जो है कितना होता है? 74% होता है। 74% एक आंसर आया। आप बनाइएगा अपने से, बड़ी मजा आएगा। एगो आउ क्वेश्चन। चलिए अब कहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करें। एकदम ज्ञात करते हैं। चलिए ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहने का मतलब वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 गो कोना पर भी रहे आ एगो बीच में रहे, पिंड में रहे, तो उसी को पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं। देखिए 8 गो तक कोना पे हिले है आ एगो बीच में है। ठीक है, हम एकरा जो है नहीं लेके हई वाला लिए। देखिए ई वाला जो है एकर भुजा जो है ए है। इसके बाद जो है हम ई जब ले लिए तो इसको जो है हम ऐसे झुका के, अब देखिए ई वाला नहीं लिए थे, ई वाला ई लिए थे तो एकर ए था तो ई एकर ए। अब ई जो है यहाँ से ऐसे, अरे ई यहाँ से ऐसे हम लिए तो देखिए ई वाला ऐसे आया। अब देखिए ये 90 डिग्री के कोण बना है, तो जब ई वाला भुजा ए होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के कोण बने तो एक ई वाला भुजा a√2 होगा। जब ई वाला ए या ई वाला a√2, तो जब विकर्ण निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से a√3 होगा।
पीछे हम आपको सिखा दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर फिर बताना पड़ रहा है। अब देखिए एकरा में 3 गो गोला है, भाई देखिए तो 1 2 3, 1 2 3, तो हमने इसमें 3 गो गोला बनाया, 3 गो गोला बनाया। अब एगो गोला के त्रिज्या r, आई पूरा गोला है तो एकर त्रिज्या 1 गो r 2 गो r, आई 3 गो, आई एगो 4 गो, 4 गो r बराबर a√3 है, 4 गो r बराबर a√3 है, तो r बराबर a√3 बटा में 4 आया। ये बहुआ वाला प्रश्न है, इसमें कोनो पूछेगा कि कण के गो है, तो आप तो कहेंगे कि 8 गो कोना पर एगो बीच में 9 गो कण है। अरे नहीं, पहले कोना पर के निकालेंगे, कोना पर को 1/8 से सूचित करते हैं। कोना पे के गो कण है, 8 गो कण है, काटेंगे तो 1 आएगा। केंद्र में एकर के गो कण है, एगो कण है, आ केंद्र पर वाला के 1/1 से सूचित करते हैं, आ एगो कण है, एक एक के काटेंगे तो का बचते, ये वाला 1 बचते खाली। टोटल कण कितना आया, 1 का 1 2, तो एकरा में कण जो है 2 गो है। एकर पैकिंग की प्रगुणता हमनी के निकालेला है, बहुआ वाला बतवा फिर कह दिया, पैकिंग की प्रगुणता निकालेला है फॉर्मूला से इकाई सेल में उपस्थित कणों का आयतन। इकाई सेल में बुआ के गो कण है हो, 2 गो कण है, 2 गो कण के आयतन, कण गोला होता है तो गोला के आयतन 4/3 पाई r क्यू है कि नहीं। इकाई सेल के आयतन, इकाई सेल घन है तो घन के आयतन हम लोग लइके से पढ़ते आ रहे हैं, एक क्यू होता है। हमने के परसेंटेज में आंसर चाहिए, यानी कि 100 से गुना करेंगे, है कि नहीं। चलिए आइए सर, पीई मतलब समझ रहे हैं ना, इफिशियंसी ऑफ पैकिंग, यानी पैकिंग की प्रगुणता, ठीक है। अब देखिए 2 से 8 3, अरे समझ में नहीं आया, 4 दूना 8 3, पाई के मान रखेंगे 22/7, r बराबर a√3/4, a√3/4, क्यू है, क्यू डाल दिए। अरे घन के तनवा छोड़ दिल हूँ हो, आ गुना में परसेंटेज में चाहिए 100, ठीक है सर, इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8/3 गुने 22/7 गुने a/क्यू, √3 के 3√3 होता है, आ बटा में 4 के क्यू, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, बटा में a/क्यू गुने 100। हमने के बचपने से काटेला तो सीखबे कैनी है सर, a/क्यू गलथिन तेल नापे। चलिए है 3 से 3 गलथिन तेल लेवे, ठीक है। अब देखिए 8 से 8 64, एगो गलथिन तेल नापे। अब देखिए यहाँ पे इसको 8 के आधा करेंगे 4, एकरा आधा करेंगे 11, बचा का 11√3, आउ का बचलाई 7, आ यहाँ पे 4, 728, आ गुनवा में तो 100 ले है, ये तो छोड़बे नहीं करता हुआ। अब आइए, बचपन में आप पढ़े थे सर 11 गुने √3 के मान 1.732, आ बटा में 100, आ गुनवा में 100, बटा में 28, हम 100 बोल दिए हैं। चलिए इतना आया। यहाँ से अगर एक पॉइंट हम छटका दे थे लिख एजा से, तो नीचे तक एगो 1 गो 2 गो 3 गो अल 3 गो, एजा से 2 गो के खेला खत्म कर दे, हो गए खेला खत्म। अब जो है 11 से इसमें गुना कीजिए, 11 से इसमें गुना कीजिए तो जानते हैं क्या आएगा, 1 7 3 2, आ फिर 2 3 7 1, आएगा कितना 2 5 10 8 1 9 आ 1, इतना आएगा 19,052 बटा में 280। जब एकरा आप काटेंगे सर तो अपन कैलकुलेटर भी ला लीजिएगा, आएगा 64.04, इतना आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में
पैकिंग की प्रगुणता कितना अलई हो, तो अलई है 64% लगभग, 64% लगभग। चलिए ये बात सब्जेक्टिव के हो गया जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कि अगर आपसे देखिए पूछ देवे, देखिए तनी मानी बउआ वाला प्रश्न हम आपको तनी बताते हैं। अगर पूछ देवे कि सरल घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता कितना होता है, तो पैकिंग की प्रगुणता होता है 52%। तक खाली स्थान आपसे कोनो पूछ देवे तो खाली स्थान एकर कितना होगा, अगर 52% भरल है तो 48% खाली स्थान होगा, है कि नहीं। सरल घनाकार इकाई सेल की पैकिंग की प्रगुणता 52%, खाली स्थान रिक्त स्थान 48%। अगर पूछे कि फलक केंद्रित इकाई सेल के पैकिंग की प्रगुणता 74%, खाली स्थान पूछे तो हो, खाली स्थान अगर कोनो पूछे तो 26%, इतना लड़के से आप जान रहे हैं। अगर आपके पूछ देवे कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल के पैकिंग की प्रगुणता 64%, खाली स्थान 36%। एगो आउ प्रश्न है, अगर एगो प्रश्न आपसे पूछ देवे बताइए SCC, FCC और BCC एकरा में पैकिंग की प्रगुणता सबसे ज्यादा केकर होता है, तो सबसे ज्यादा 74 तो एकरे अलई हो, यानी कि एकर जो है सबसे ज्यादा पैकिंग की प्रगुणता है। बात आपको समझ में आया कि नहीं। पैकिंग की प्रगुणता सबसे ज्यादा एकर है, सबसे कम जो है पैकिंग की प्रगुणता एकर है, सबसे कम पैकिंग की प्रगुणता इसका है, और सबसे ज्यादा जो है पैकिंग की प्रगुणता FCC के। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सबसे ज्यादा पैकिंग की प्रगुणता FCC के, और FCC के जगह कभी HCP भी लिखल रहता है, ठीक है, और सबसे कम तो SCC के। खाली स्थान पूछे तो सबसे ज्यादा खाली स्थान के कर एकर, और सबसे कम खाली स्थान के कर तो FCC के। खाली स्थान सबसे ज्यादा SCC के, आ भरल स्थान सबसे ज्यादा तो FCC के। बात समझ में आई। अगर आपको समझ में आई है तो थोड़ा सा जो है आप बता दीजिए कि ये जो है रियल में सही बात है। एक आप काटिएगा तो थोड़ा सा हम यहाँ पे गलती कर दिए हैं, 68 आएगा, 68, ठीक ना, 68% आएगा, ठीक है। चलिए अगर आप ये वीडियो देखे हैं, आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी 3 प्रश्न थे वो इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अगर आप जो है इसके चाहते हैं कि नोट्स मिले तो SGS क्लासेस से जो है आप ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, SGS क्लासेस। इसमें केमिस्ट्री का कोर्स है, 101 रुपये में पूरे साल भर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है, शेयर जरूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।